पाठ 6। हमारा आहार। रोज की भांति आज भी सारांश शाम को खेलने के उपरांत घर लौटा। कुछ देर विश्राम करके वह माँ से बोला, मेरी प्यारी माँ, आपने खाने में क्या क्या बनाया है? माँ खुशी खुशी सारांश के पास आई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, पौष्टिक दाल, चावल, सब्जी, रोटियां तथा साथ में सलाद भी। और हाँ, खीर भी तो रहेगी। सब्जी तो लौकी की है। आप भी क्या दाल चावल बना देती हैं? मुझे पसंद नहीं है। सारांश ने मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं पसंद है दाल तुम्हें? इसमें तो प्रोटीन की भरपूर मात्रा मिलती है, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभप्रद है। मुझे घिसा पिटा भाषण नहीं सुनना। सारांश तपाक से बोल पड़ा। फिर क्या खाओगे तुम? माँ ने सवाल किया। मुझे तो रोटी, अचार और चटनी के साथ 1 कप चाय चाहिए, बस। जैसी तुम्हारी मर्जी, माँ मायूस होकर बोली। और सारांश अपनी मनचाही चीजें खाकर सो गया। उसे गहरी नींद आ चुकी थी। उसे सपना आया। सपने में वह बीमार और बेहद कमजोर था। न काम कर पा रहा था, न खेल रहा था। वह किसी भी तरह अपनी तकलीफों से मुक्ति पाना चाहता था। उसके सम्मुख एक परी खड़ी थी। परी ने सारांश से पूछा, क्या तुमने रात्रि का भोजन ठीक ढंग से किया था? हाँ, मैंने अचार व चटनी के साथ 2 रोटियां खाई हैं। यह तो संतुलित आहार नहीं। मैं समझा नहीं, सारांश ने कहा। परी बोली, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे संतुलित आहार कहा जाता है, समझे? हाँ, पर ये पोषक तत्व हैं कौन-कौन से? सारांश ने प्रश्न उछाला। परी सारांश के प्रश्न का समाधान करने की गरज से बोली, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और जल हैं इनके नाम। सारांश की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने परी से इन पोषक तत्वों की उपयोगिता के बारे में जानने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। वह परी से बोल पड़ा, परी रानी, इन पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से मुझे समझाइए ना। परी ने बात आगे बढ़ाई। भोजन का एक जरूरी भाग होता है कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह गेहूं, जौ, चना व बाजरा जैसे अनाजों के अतिरिक्त आलू, शकरकंद, सिंघाड़ा, गन्ना के साथ साथ आम, सेब आदि फलों में बहुतायत से पाया जाता है। हाँ, इन फलों के अलावा गुड़, शक्कर और शहद में भी कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा मिलती है। सारांश बोल पड़ा, अरे वाह, फिर तो हमें कार्बोहाइड्रेट की समुचित मात्रा लेनी चाहिए। जरूर, परी ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। परी ने आगे कहा, अब तुम्हें वसा के बारे में बताती हूँ। वसा हमारे शरीर में गर्मी व ताकत लाती है। यह दूध, घी, मक्खन और वनस्पति तेलों में पाई जाती है। अच्छा। सारांश सोच में पड़ गया और दूसरे पोषक तत्वों के बारे में जानने की जिद करने लगा। परी ने बताया, तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसी से हमारे शरीर की मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत बनती हैं। यह अंडा, मांस, मछली, दूध, दही और घी के साथ साथ दाल, मटर, लोबिया, अनाज एवं हरी सब्जियों में मौजूद रहता है। जो इसका सेवन नहीं करते, उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। तभी तो आज माँ ने मेरे लिए दाल और हरी सब्जियां बनाई थीं, किंतु मैंने वे चीजें खाई नहीं। सारांश ने सफाई दी। फिर परी बोली, खनिज भी एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो लोहा, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस तथा आयोडीन के रूपों में रहता है। लोहा हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। सोडियम शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करता है। फास्फोरस हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने में सहायक है। यह सेब, बाजरा, अंडे, मूंगफली, पालक, साग, हरी सब्जियों, दूध, पनीर, केला,
मांस और मछली में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से तो घेंघा नामक रोग भी हो जाता है। सारांश की उत्सुकता और बढ़ चुकी थी। उसने परी से शेष बचे पोषक तत्वों के बारे में भी अच्छी तरह बताने को कहा। परी बोली, अब मैं तुम्हें विटामिन की जानकारी देती हूँ। इन विटामिनों के नाम हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए शरीर का विकास करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। दूध, मक्खन, पनीर, हरी सब्जियां, गोभी, टमाटर, गाजर, मूली, सेब, नारंगी, अंडे आदि विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी हृदय, दिमाग, आमाशय और गुर्दों को ठीक रखने में हमारा मददगार है। यह विटामिन दूध, हरी सब्जियों, मांस, मछली, अंडों, सोयाबीन, अंकुरित मटर में मिलता है। विटामिन सी दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है और खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, टमाटर, आंवला, मौसम्मी आदि में पाया जाता है। विटामिन डी त्वचा के रोगों को दूर रखता है। यह सूरज की किरणों के साथ साथ दूध, मक्खन, अंडे, मछली के तेल आदि में बहुतायत से मिलता है। तभी तो माँ मुझे कहा करती है कि सुबह स्नान करके थोड़ी देर धूप में बैठा करो। सारांश बोला, हाँ ठीक कहती है तुम्हारी माँ। ऐसे ही विटामिन ई शरीर के रक्त को गाढ़ा करता है। यह पालक, गोभी, गेहूं, जई, सोयाबीन के तेल, दूध, अंडे आदि में खूब रहता है और विटामिन के का निर्माण तो तुम्हारे शरीर में स्वयं होता रहता है। अब सारांश उठकर बैठ गया और परी की अर्थपूर्ण जानकारियों को बड़े ही ध्यान से सुनने लगा। परी ने कहा, जल के गुण तो जग जाहिर हैं। यह कब्ज को हटाकर बीमारियां भगाता है। शरीर की सभी क्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी पेय पदार्थों में जल की मात्रा रहती है। जानते हो, भरपूर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा कहा गया है। अब अंत में मैं तुम्हें दूध के बारे में बताऊंगी। दूध एक संपूर्ण भोजन है जिसमें सारे पोषक तत्व रहते हैं। छाछ में भी वसा को छोड़कर बाकी के पोषक तत्व होते हैं। एक बात और पूछनी है। सारांश बोला। कौन सी बात? परी ने पूछा। सारांश बोला, हमें भोजन कितनी बार और कब कब करना चाहिए दिन में? परी बोली, पहली बात तो यह कि भोजन का जो समय निश्चित किया जाए उसी समय पर प्रतिदिन भोजन करना चाहिए। दूसरी बात यह कि दो भोजन के मध्य 4 से 5 घंटों का अंतर रहे। बच्चे दिन में 3-4 बार भोजन करें। भोजन करते समय बोलना अथवा पढ़ना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर परी ओझल हो गई। कुछ ही देर में दिन भी निकल आया था। सारांश उठा और माँ को आवाज लगाई, माँ जरा मेरे पास तो आना। फिर सारांश ने माँ को वो सारी बातें बताई जो परी ने उसे कही थीं। वह थोड़ा चकित भी था क्योंकि परी का चेहरा मम्मी से बहुत मिलता जुलता था। माँ अत्यंत प्रसन्न हुई। वह मन ही मन बोली, जो बातें मैं आज तक नहीं समझा सकी सारांश को, एक ही रात में परी समझा गई। चलो, देर से ही सही, समझा तो सही। आज सारांश ने माँ के साथ मिलकर पौष्टिक नाश्ता कर लिया।